मित्रों नमस्कार। आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रावण का बड़ा भाई कौन था जिसे भगवान श्री राम और हनुमान जी मिलकर भी नहीं हरा पाए? आइए इस वीडियो में जानें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें ताकि भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे। रामायण हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग रहा है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। हर साल दशहरे के दौरान हम रावण पर राम की जीत का जश्न मनाते हैं। इसके माध्यम से हम लगातार इस बात की पुष्टि करते हैं कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, क्या रावण की मृत्यु के बाद रामायण खत्म हो गई थी? अगर हाँ, तो राम ने दूसरे रावण का सामना कैसे किया? आज हम आपको रावण के एक ऐसे भाई के बारे में बताने जा रहे हैं जो उससे उम्र में बड़ा था, बेहद शक्तिशाली था और जिसे नारायण अस्त्र सहित बड़े से बड़े हथियार भी नहीं मार पाए। तो आखिरकार उसे किसने मारा, उसका नाम क्या था और वह रावण का बड़ा भाई कैसे था? इन सभी सवालों का जवाब हम आज के वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। वह रावण का भाई कैसे था? मित्रों, राक्षस राज सुमाली की एक बेटी थी जिसका नाम कैकसी था, जिसका विवाह बिस्वा के साथ हुआ था। हालांकि रावण अकेला पैदा नहीं हुआ था, उसके साथ ही उसका बड़ा भाई सतानंद भी पैदा हुआ था। समय बीतने के साथ साथ दोनों भाई बड़े हो गए, लेकिन सतानंद हर पहलू में रावण से आगे निकल गया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास हुआ और उन्होंने छोटी उम्र में ही युद्ध का परीक्षण लेना शुरू कर दिया। एक दिन शक्ति परीक्षण में वे एक दूसरे से लड़ने लगे। युद्ध के दौरान रावण ने स्वीकार किया कि उसका शरीर सतानंद से कम विकसित है, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वह अपनी ताकत को कम न आंके। यह सुनकर सतानंद क्रोध से भर गया और उसने रावण को अपनी ताकत साबित करने की चुनौती दी। एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में रावण अपने बड़े भाई से हार गया। उसकी माँ कैकसी ने यह देखा और दोनों को डांटा, उन्हें याद दिलाई कि उन्होंने उन्हें राक्षसों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जन्म दिया है, न कि आपस में लड़ने के लिए। कैकसी सतानंद पर विशेष रूप से क्रोधित हुई और उसे पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में जाने का आदेश दिया। उसने उसे तब तक वहीं रहने का आदेश दिया जब तक कि रावण पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी माँ की इच्छा का पालन करते हुए सतानंद अंतरिक्ष के लिए प्रस्थान कर गया। सतानंद नाम का अर्थ है 100 सिर वाला। सतानंद की वापसी रावण की मृत्यु के बाद लंका में एकमात्र बचा हुआ राक्षस मायासुर था, जिसने सतानंद को अपने छोटे भाई की मृत्यु के बारे में बताया। यह सुनकर सतानंद ने क्रोध में एक भयंकर गर्जना की, जिससे तीनों लोग हिल गए। यह भयंकर ध्वनि राम की सेना तक पहुंची, जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए। अब उन्हें चुनौती देने वाला कौन बचा था? अंतरिक्ष से सतानंद ने पृथ्वी पर हमला करना शुरू कर दिया। भगवान राम और हनुमान जी ने उनके हमलों को विफल कर दिया, लेकिन उसने सीता माता को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि हनुमान जी ने उनकी रक्षा की। सतानंद इतना शक्तिशाली था कि उसके कार्यों ने तीनों लोकों में तबाही मचा दी। उसका लक्ष्य राम और उसकी सेना को अपने क्षेत्र अंतरिक्ष में खींचना था, जहां उसका लाभ था। फिर सुग्रीव ने राम से सलाह ली और चर्चा के बाद यह तय हुआ कि सतानंद के राज्य में जाकर उससे युद्ध करेंगे। हनुमान जी ने भगवान राम और पूरी सेना को अपनी पूंछ में उठाकर सतानंद के राज्य में पहुंचा दिया। ने युद्ध को भांपते हुए अपनी सुरक्षा को मजबूत किया। मायासुर ने उसे हनुमान जी की अपार शक्ति के बारे में चेतावनी दी, लेकिन सतानंद आश्वस्त रहा। उसने राम की सेना पर अपने जादुई हमले किए, जिससे
हिंसक हवाएं चली, जिससे योद्धाओं के लिए संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया। हालांकि हनुमान जी उन्हें स्थिर रहने में कामयाब रहे। हनुमान जी और सतानंद के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। सतानंद ने हनुमान जी का मजाक उड़ाया और उन्हें चेतावनी दी कि वे उन्हें रावण और कुंभकर्ण न समझे। उन्होंने घोषणा की कि रावण की मृत्यु का उनको प्रतिशोध दुनिया को जला देंगे। इस बीच विभीषण ने सतानंद के साथ गर्मागर्म बहस की और जल्द ही उनकी सेना आपस में भिड़ गई। हालांकि राम की सेना ने में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। सतानंद की सेनाएं ढंग से बढ़ गई। मारे गए हर राक्षस की जगह तुरंत 2 राक्षस आ गए। यहाँ तक कि राम और हनुमान जी की संयुक्त शक्ति भी सतानंद के सामने बेअसर रही। मायासुर ने सतानंद के साथ देना जारी रखा। इससे चुनौती और बढ़ गई। सतानंद को मारने के लिए हथियार की खोज की गई। भयंकर स्थिति को समझते हुए भगवान श्री राम ने 12 आदित्यों को बुलाया। इनकी दिव्य चमक ने सतानंद की सेना को नष्ट कर दिया। हालांकि जैसे ही प्रकाश फीका पड़ा, राक्षस फिर से जीवित हो गए और सतानंद मायासुर के साथ गायब हो गया। हनुमान जी और अन्य योद्धाओं ने सतानंद की खोज की। इस प्रक्रिया में हनुमान जी ने मायासुर का सामना किया और उसने भीषण युद्ध किया। आखिरकार हनुमान जी ने मायासुर को सतानंद की मृत्यु का रहस्य बताने के लिए मजबूर किया। मायासुर ने बताया कि सतानंद को मारने में सक्षम हथियार पृथ्वी के नीचे 5वें लोकों से परे 6ठे लोक में छिपा हुआ है। हनुमान जी ने मायासुर को अपनी पूंछ में बांध कर पृथ्वी के नीचे की यात्रा शुरू की। अटल लोक, वितल लोक, सुतल लोक और तलातल लोक से गुजरते हुए हनुमान जी अंतिम गंतव्य पर पहुँचे। तब वे रसातल लोक में पहुँच गए। यहाँ उनका सामना नागराज वासुकी से हुआ, जिसने उन पर हमला कर दिया। लेकिन क्या कभी कोई हनुमान जी पर विजय पा सकता था? हनुमान जी ने घोषणा की कि वे राम के कार्यों के लिए आए हैं और वासुकी से मदद मांगी। जब वासुकी ने संकोच किया तो हनुमान जी ने चुनौती दी, अगर वासुकी उन्हें उठाकर फेंक दे तो वे चुपचाप चले जाएंगे। हालांकि अगर वासुकी विफल हो गए तो उन्हें मदद करनी होगी। वासुकी ने स्वीकार किया, लेकिन हनुमान जी को हिला भी नहीं सके। हनुमान जी के दिव्य स्वभाव को समझते हुए वासुकी ने आत्मसमर्पण कर दिया और सतानंद को मारने वाला हथियार सौंप दिया। युद्ध में वापसी के बाद राम ने सतानंद के आखिरी शक्तिशाली नारायण शस्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन यह उसे मारने में विफल रहा। तभी हनुमान जी दिव्य हथियार के साथ पहुँचे। उन्हें यह देखकर बहुत डर लगा कि राम और उनकी पूरी सेना नारायण अस्त्र के प्रभाव से कमज़ोर होकर बेहोश पड़ी हुई है। क्रोधित होकर हनुमान जी ने सतानंद पर दिव्य हथियार चलाया, जिससे वह तुरंत मर गया। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ जब सतानंद फिर से जीवित हो गया। इस समय भगवान शिव प्रकट हुए। हनुमान जी ने पूछा, हे महादेव, मैंने सतानंद को मारने के लिए जिस अस्त्र का प्रयोग किया था, फिर भी वह जीवित है, यह कैसे संभव है? शिव जी ने समझाया, यह सच है कि आपने जिस अस्त्र का प्रयोग किया है उसे सतानंद मर सकता है, लेकिन सतानंद तब तक नहीं मर सकता जब तक कि उसे अयोनिजा द्वारा ना मारा जाए, जो माँ के गर्भ से पैदा ना हुआ हो। शिव ने बताया, सतानंद को केवल देवी सीता ही मार सकती है, क्योंकि वह एक अयोनिजा थी जो पृथ्वी से पैदा हुई थी। इस बीच ब्रह्मा जी सीता माता को स्थिति के बारे में बताने चले गए। क्रोधित होकर उन्होंने अपना भयंकर रूप धारण किया। देवी चंडी और सतानंद एक दिव्य युद्ध हुआ। उन्होंने सतानंद का सर्वनाश कर दिया, लेकिन सतानंद की मृत्यु के बाद भी देवी चंडी का क्रोध बेकाबू रहा। देवताओं ने उनसे पूरी सृष्टि के विनाश के डर से शांत होने की विनती की। केवल भगवान राम ही उन्हें शांत कर सकते थे। हालांकि नारायण अस्त्र के प्रभाव के कारण वह बेहोश हो गए थे। हनुमान जी ने बहुत प्रार्थना की और भगवान राम को जगाने में कामयाब रहे।
उन्हें देखकर देवी सीता शांत हो गई और उनका भयंकर रूप गायब हो गया और इस तरह शतानंद का अंत हुआ। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।